तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दें कि 1ASC अम्बाला का पूरा प्रॉपर रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि मेडिकल भी आपका 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिव्यू आप लोगों को जेन्युइन और ऑथेंटिक यानी कि जो रियल रिव्यू है आपको इस चैनल पे ही देखने को मिलेगा कि हो क्या रहा है। अभी देखो कल क्या हुआ था कि कल का जो फेज़ 2 था अम्बाला के अंदर में, वहाँ पर 80+ जीडी के अंदर में लड़के आउट किए गए थे और उसमें से जो सबसे बड़ा रीजन थे वो सीओ थे, वो अम्बाला के जो जिनके सर पर बाल नहीं है। कुछ लड़के कह रहे हैं कि भैया हमें तो देख कर ही डर लग रहा था, हमारा तो फटा हुआ था मतलब देख के ही उनको। तो कुछ ऐसा रीज़न बता रहे, कुछ तो ऐसा बता रहे कि भैया वो तो लग रहा है कि जैसे एसएसबी करा रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है। तो सीयू सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ऐसा जीडी मतलब लड़के यार अग्निवीर बनने जा रहे हैं, कोई मतलब फ्लाइंग ऑफिसर इनको नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जीडी भी उसी हिसाब से कराइए ना। अब एसएसबी आपको लगते हैं कराने इनको, मतलब हर एक एसी का बात नहीं बता रहे। जैसे अम्बाला में आपको बता दें कि वो जो कि लेडीज़ ऑफिसर है वहाँ पे लड़की फ्लाइंग ऑफिसर हो जो कि स्क्वाड्रन लीडर है, वो अच्छा करा रही है, कोई इशू नहीं है उनके खिलाफ, कोई ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला। लेकिन ये जो जिनके सर पर बाल नहीं है, पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं है, हमें नहीं पता है, नाम भी कुछ टेढ़ा ही है इनका। ये थोड़ा सा लड़के इनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, शुरू में ही पता नहीं इतना भाषण दे रहे हैं, अग्निवीर लड़के बनने जा रहे हैं, कोई इनको फ्लाइंग ऑफिसर आप नहीं बना रहे हो कि इतना स्ट्रिक्ट करोगे जीडी। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल सुधार होता है कि नहीं होता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। बाकी जगह देखो थोड़ा सा सीखना चाहिए, बाकी एसी पर कैसा हो रहा है। तो जो अम्बाला जा रहे हैं आप लोगों को बता दें कि अगर इनके पास आपका जीडी आता है तो थोड़ा सा किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कल आपका है वो चीज़ें देख लो आप। और स्क्वाड्रन लीडर जो वहाँ लड़की है उसके मतलब वहाँ जीडी गया तो आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इनके पास बिना सर वाले सीओ के पास आपका जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो चीज़ें है उस पर ध्यान देना, वही चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो चैनल सब्सक्राइब आपको मस्ट करना और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अम्बाला जो जा रहे हैं ना, अगर इनके पास आता है जीडी तो आपको ध्यान में रखना है क्या नहीं करना है, क्या कर, ये इसीलिए आपका रिव्यू फ़ायदेमंद होता है। ठीक, तो बाकी आप लोग टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाकर उसे ज्वाइन जरूर करना क्योंकि वहाँ पर अपडेट जो मिलता है वो शायद आपको मतलब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, एक एक छोटा छोटा चीज़ें आपको पता चलता है, रुकना कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिकल में अभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलो पहले आपका अम्बाला को कवर अप कर लेते हैं, फिर आपका कानपुर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑल एएससी कवर हो जाएगा। और बीटा का अगर आप पूछ रहे तो बीटा में कुछ बताने के लिए नहीं है भैया, आप जाओ बीटा पास हो जाओगे। ठीक है, बीटा में कुछ हो ही नहीं रहा है, बीटा में जो जाएगा आराम से क्लियर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो देख लेते हैं अम्बाला में। पहले वो तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट 10-12 जिसके एनसीसी थे वो सबमिट कर लिया था। फिर उसके बाद से अंदर ले गए, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भराया और उसके बाद से ब्रेकफास्ट करने को बोला। तो ब्रेकफास्ट वहीं पे मिल रहा था, 40-50 के थे, पराठे थे, कुछ पूड़ी सब्जी थी, छोले थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद से उन्होंने फिर वही रूम में लेके मतलब हॉल में लेके गए और उधर फिर से डॉक्यूमेंटेशन का काम कराया। उसके बाद से मतलब जैसे जैसे बैच का मतलब डॉक्यूमेंट 2 हॉल थे, तो जैसे फर्स्ट हॉल का पहले डॉक्यूमेंटेशन करा दिया, फिर फर्स्ट हॉल वालों का 20-20 का ग्रुप बना दिया और वो जीडी जा रहा था, ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे थे। फिर ऐसे फिर हॉल 2 वालों का एक लोग वो करा रहे थे डॉक्यूमेंटेशन का काम और हॉल 1 का जीडी चल रहा था। तो ऐसे जीडी हो रहा था, मतलब जीडी में मेनली वो 3 ग्रुप में मतलब 3 लोग ले रहे थे बेसिकली, 2-2 आई थिंक 2-2 सीनियर ऑफिसर थे। तो जैसे एक बार 20-20 के 3 बैच गए, फिर 20-20 के 3 बैच गए, ऐसे था। तो उसमें 2 लोग जो थे ना वो मेल ऑफिसर थे और एक वो थी आई थिंक मेरे हिसाब से स्क्वाड्रन लीडर थी मैडम थी, वो मतलब थोड़ी सी सही थी यार। और लेकिन वो जो थे ना सीओ वो गंजा ऐसा मतलब कि उसको देखते इतना डर लग रहा था कि उन्होंने बोली
ही नहीं पा रहे थे उसके सामने, पता नहीं क्यों। और मतलब वो ऐसा था ना कि मतलब मैंने भी सुना है, मैंने तो मेरे तो वो मैडम ने लिया था, बट कुछ लड़के बता रहे थे कि उसने जैसे ऐसे ही पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई भी अगर फिश मार्केट बना रहा है तो पूरी बैच को वॉश आउट कर देगा, ऐसे ही पहले ही वो एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसके बाद से सब पहले ऐसे ही इंट्रो और अबाउट द टॉपिक जो मतलब अच्छे से इंट्रो और अबाउट द टॉपिक बोल रहे थे 1 मिनट में, उनका लगभग 10 से ज़्यादा, लेकिन जिनका ये इंट्रो में और उसमें फंस रहे थे उन पे थोड़ा सा वो डाउट कर लिया। फिर ऐसे मतलब डिस्कशन में भी मतलब रिलेवेंट पॉइंट बोलने हैं, 2-3 पॉइंट बोल दो, मतलब अच्छे 2-3 सेंटेंसेस में, बड़े बड़े सेंटेंसेस 2-3 बार बोलो, ज़्यादा भी बोलने पे वो आउट कर दे रहे थे, क्योंकि 2-3 थे एनडीए वाले, वो बोले जा रहे थे, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, ताकि वो उनको भी आउट कर दिया था। तो ऐसे था जीडी में, मतलब अगर वो लिया तो अगर सीईओ ने लिया ना तो थोड़ी सी मतलब ये देखनी है, बट अगर वो मैडम ले रही हैं तो वो मतलब ऐसे ही है, वो खुद ही नरेट कर रही थी। जैसे मेरे तुम हार्ड वर्क वैसे स्मार्ट वर्क था, तो उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि 200 वर्ड में आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक एंड देन यू विल मतलब नोट डाउन करना रफ में, उसके बाद से फेयर सेट में भी दोनों तरफ लिख सकते थे, बट उन्होंने बोला कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है। तो लिखे थे कुछ लड़की, मैंने एक ही पेज लिखा था, बट ना वो क्या कर रही थी ना, जैसे बहुत सारे उसमें सेंटर पे ऐसा होता है कि वो चेक नहीं होता है, मतलब ओरली चेक कर देते हैं, बट यहाँ पे ये जो मैम थी एक वर्ड स्पेलिंग मैच कर रही थी, मतलब मैं तो ऐसे सेकंड प्लेस पे ही था तो दिख रहा था मुझे, स्पेलिंग चेक करके उसको सर्कल कर रही थी। थोड़ा फेयर करते टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब थोड़ा सा अच्छा हो और मतलब समझ में आए। उसके बाद से उन्होंने बताया कि उसमें एक करके अपना इंट्रो और अबाउट द टॉपिक बोलना है। मेरे में तो ऐसा था ना, मैं जैसे लास्ट मेरा चेस्ट नंबर 333 था, तो मेरा लास्ट बैच था, अप्रॉक्स वही 6 बजे तक हुआ था मेरा जीडी शाम को। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया, ऐसा लगा कि उनको एग्जॉस्ट हो गई थी या फिर थक गए थे कि पूरी बैच को ही पास कर दिया था उन्होंने। ऐसा हुआ ना कि जैसे कि मेरे बैच में कुछ ऐसे भी लड़के थे जो कि इंट्रो बोलने भी हिचक रहे थे, और उन्होंने अभी अबाउट द टॉपिक मतलब कि टॉपिक का ऐसे नाम ले रहे थे और तब तक नेक्स्ट बोल दिया था, उनको भी मतलब सेलेक्ट कर लिया था, ऐसा था। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा किया, और उसके बाद से मतलब हो गया था। मैंने तो जीडी में मैं खुद सोच रहा, मैं नहीं चाहता, मैं मतलब सोचा कि कोई इनिशिएट करने वाला है टॉपिक, बट कोई मतलब 2-3 सेकंड मैंने वेट किया, फिर कोई इनिशिएट ही नहीं कर रहा था, तो मैंने खुद इनिशिएट किया। उसके बाद से इनिशिएट करने के बाद से मैंने 3 बार पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी तो जीडी लगभग 12 मिनट में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 13 ही बंदे थे उसमें, तो अप्रॉक्स 12 मिनट चली थी। तो मैंने 3 पॉइंट बोले, और उसके बाकी के भी लड़के कुछ पॉइंट बोल रहे थे, और उन्होंने क्या किया ना, जैसे जो नहीं बोल रहे थे वो पर्टिकुलर चेस्ट नंबर बोल रही थी कि चेस्ट नंबर दिस एंड दिस, वुड यू लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट्स सो यू कैन। तो वो बोलने के बाद से भी एक लाइन कोई आधा लाइन ऐसे बोल रहे हैं, बट उनका भी हो गया था। सो ऐसे ही चला था जीडी का। फिर जब जीडी ख़त्म हो गए 6-6:30 बजे तक जीडी सबकी ख़त्म हो गई थी, तो वही 7:30 7:30 बजे वो जो सीओ सर थे सबको बाहर बुला के चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे। जो नहीं सेलेक्ट हुए थे उनका चेस्ट नंबर अनाउंस कर रहे थे, उनको साइड कर दिया, और जो हो गए थे उनको ऐसे बैठाए रखा। फिर जो नहीं सेलेक्ट हुए उनको मतलब उनके लगेजेस वगैरह उनके डॉक्यूमेंट देके भगा दिया। फिर जो हो गए थे उनको क्या किया कि फिर लगेजेस इनके लिए लेके आए हम लोगों ने। फिर
लेके गए, मेडिकल के एडमिट कार्ड इशू किया इन्होंने, और उसके बाद से उस पर अपना चेस्ट नंबर, जैसे 2 चेस्ट नंबर लिखने हैं। एक तो चेस्ट नंबर वहाँ पे जो मॉर्निंग में मिलेगी, और मतलब मॉर्निंग में जब ख़त्म हो जाएगी, जब फेज़ 2 निकल जाएगा, फिर वो जब मेडिकल वाली देंगे ना एडमिट कार्ड, वहाँ पे चेस्ट नंबर दूसरी होगी। वो जैसे काउंट करने पे सीरियल वाइज हो जाती है। जैसे मेरा 333 था, बट मेरा मेडिकल का चेस्ट नंबर है 177। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों सेम नहीं करना है। तो ऐसे मेडिकल का एडमिट कार्ड दे दिया, फिर उन्होंने फ़ोटो लगवाए, उसके बाद से फ़ोटो के पीछे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखवा के फ़ोटो सबमिट किया। और उनमें से कुछ बंदे थे जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ मिसिंग थे, तो उनको बोला कि वो शायद CSB से कि वो अपना नियरेस्ट ASC में जाके अपने जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे जल्दी से जल्दी विदिन 15 डेज सबमिट करने होंगे, नियरेस्ट ASC जो उनकी है। मतलब वो पर्टिकुलर थे जिनको कि जैसे किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए होता है NCC वगैरह वाले, उनके लिए था वो। और या फिर जिनके डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट और वो नहीं थे, उनके लिए था। फिर ऐसे करते करते 8:30 बज गए थे। फिर बाहर बुलाया, उन्होंने ब्रीफ किया सीओ सर ने, वही PSLR एनरोलमेंट डेट के बारे में, और ये स्ट्रिक्टली दिया कि कोई भी भैया रनिंग में ऐसा था ना कि जैसे वो जब स्टार्ट बोला ना, जैसे वो पहले ही सीओ सर ने ब्रीफ कर दिया कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बस सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मतलब दौड़ने भी मतलब ठीक ठाक थे, वो किसी ने धक्का मुक्का नहीं किया, सब बढ़िया से चल रहे थे। एंड मेरी जो थी ना, मेरी तो घर पे 7:20 की टाइमिंग आ रही थी। मैंने फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के बाद से स्टार्ट किया था रनिंग करना। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे ये था प्रियांशु था, इसकी टाइमिंग सही थी, 6:30 थी, और एक और लड़का था उधर ही मिशन के ग्रुप में से, मैंने इन दोनों के साथ पकड़ के, और मतलब एक आगे था और एक पीछे था, इन दोनों के बीच से ऐसे ही चलते चलते हो गया था मेरा भी टाइमिंग। मतलब लास्ट में कुछ मेरे बाद से 2-3 लड़कों को पकड़ा, फिर बंद कर दिया था उन्होंने। ऐसे ही था, मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो, फिर वो उनका ऐसा था ना कि लास्ट का 600 मीटर दिख रहा था, मतलब वो बैरिकेड लगाया हुआ था, तो वहाँ पे पूरी जान लगा दी थी मैंने। वहाँ पे मतलब लास्ट में अगर कोई खींच दिया ना, लास्ट के 600 मीटर उसके हो जाएंगे। फिर स्टार्टिंग में तो मतलब एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी उसके लिए। ऐसे ही था रनिंग का। उसके बाद से फिजिकल, उसके बाद से वो कराया पुशअप में, तो पुशअप में भी उन्होंने पहले ही वो करा दिया था, जो PT सर ने बता दिया था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद से वो काउंट किया। स्टार्टिंग में तो 3-3, 4-4 सेकेंड के होल्ड थे, बट फिर जैसे जैसे लास्ट में 8, 9, 10 पे गए ना, तो मतलब ऐसा लगा कि 4-4 सेकेंड। ऐसे मेरे तो लास्ट में 10 पे पूरे हाथ कांपने लग गए थे, वो जब 10 बोलने वाले थे तो, बट हो गया था सब। 2 लड़के उसमें भी हुए थे। फिर सीटअप में तो आई थिंक हो गया था सबका। उसमें भी उन्होंने पहले ब्रीफ कराया क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन उसके बाद से वो काउंट कर रहे थे। फिर सीटअप हो गया था नॉर्मली। वो बस जिनका वो नहीं उठ रहा था ना, पूरा पैर नहीं उठ रहा था, या फिर जो टो नहीं टच कर रहे थे, उन्हीं को बाहर किया। बाकी नॉर्मली जिनका थोड़ा थोड़ा भी मतलब लग रहा था ना, तो कुछ उसमें थे इंस्ट्रक्शन, तो वो बता रहे कि भाई तू सही कर ले। वो मतलब एक बार वार्निंग दे रहे थे, तो उसमें कोई वो नहीं था। तो स्क्वैट्स में भी वही 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, पूरी नीचे तक सीट करना था, और स्क्वैट्स भी हो गया था। ऐसे फिजिकल था कोई भी। तो स्क्वाट्स हो गया आपका, सिटअप्स हो गया, पुशअप्स में 3-4 सेकेंड होल्ड लगा है आपका अम्बाला में, तो मैक्सिमम 4 सेकेंड आपको करके अगर प्रैक्टिस है तो ठीक है, फिर 3-4 सेकेंड होल्ड है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी
अम्बाला का एक और थोड़ा सा जितेंद्र का भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, थोड़ा सा उनका भी देख लेते हैं। तो भैया ना मैं शाम 7 बजे पहुंच गया था अम्बाला। तो मेरा तो पास में था, आपने बोला था कि एक दिन पहले जाना अच्छा होता है, तो फिर मैं वहां चला गया। जो आपने वो यादव धर्मशाला बताया था, मतलब अच्छी व्यवस्था है वहाँ रहने की और बहुत सस्ता भी था। तो 150 रुपये में मैं वहीं पे स्टे किया पूरी रात। उसके बाद हम सुबह 3:30 बजे उठे और 30 मिनट्स में हम फ्रेश वगैरह होके सब कुछ सेट खाना, मतलब जो भी खाना पीना था खा के, और हम 4 बजे करेक्ट निकल गए थे वहाँ से, धर्मशाला से। देन उसके बाद फिर हम आप जब वहाँ पे ऑटो वगैरह भी खड़े हुए थे, बट हम उससे नहीं गए, हम फिर सीधा उसी से चले गए थे, पैदल ही चले गए थे। 2-3 बच्चे बोले थे भैया वार्म अप हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो पैदल ही चलते हैं। फिर 2 किलोमीटर, तो वहीं से 2 किलोमीटर तो है ही पास में। तो उसी के बाद हम वहाँ पे चले गए। उसके बाद सबसे पहले हमारा वहाँ पे फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड, सेकंड फेज का एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे वो चेक हुआ, और आधार कार्ड। उसके बाद वो हो जाने के बाद फिर हम हमारे से हुआ वहाँ पे बायोमेट्रिक कराया। बायोमेट्रिक कराने के बाद फिर हमारा वहाँ पे चेस्ट नंबर दिया। चेस्ट नंबर देने के बाद फिर हमें सिक्वेंसली बैठा दिया गया। फिर उन्होंने एक पर्ची सी दिया, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पुट करना था। देन उसके बाद फिर उन्होंने मतलब 50-50 के मतलब लाइन बना रखा था। तो पहले हमें 50 बंदों को बस में लेके गए जहाँ रनिंग कराना था। देन फिर 50 बंदों को रनिंग के लिए गए, मतलब 100 बंदों को हमारे साथ रनिंग कराया। तो रनिंग तो भैया वो नॉर्मल है, जो आपने चार्ट डाल रखा है वही है सारा चार्ट। पहले 200 मीटर का सीधा भागेंगे, फिर लेफ्ट होना है 300 मीटर, फिर 200-400 मीटर का फिर लेफ्ट होना है, और देन फिर सीधा है भैया। वो सीधा मतलब 400-600 का होगा, 500-600 का है। तो पूरा वही 1600 मीटर है जो आपने डाल रखा है, वही ट्रैक है। मैं थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे, लेकिन वही ट्रैक है। मतलब मैं अगर कैलकुलेशन में गलत हो रहा है, लेकिन ट्रैक वही है सारा। उसके बाद जब उसमें से रनिंग में से जो रुक गया था ना भैया, तो वही मतलब आउट हुआ है। बाकी जो भी बंदे ऐसे थे ना, मतलब जो दौड़ ही रहे थे, मोस्ट ऑफ द सबने क्लियर कर दिया था। 4-5 बंदे ये थे जो रुक गए थे, उन्हीं का हुआ है। उसके बाद फिर हमें पुशअप स्क्वाड्स में लिया, तो पुशअप में 2-3 बंदे आउट हुए थे। बाकी सिटअप और स्क्वाड में कोई आउट नहीं हुआ मेरे बैच से। 100 में से मतलब 2-3 बंदे हुए थे जो पुशअप में आउट हुए थे। बाकी सिटअप स्क्वाड्स में कोई नहीं हुआ। देन मतलब सारे जब बंदे आ गए वहाँ पे, रनिंग जिनका कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो फिर हमें अंदर एएससी ले गए। अंदर एएससी लाने के बाद फिर हमारा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया सारा अच्छे से। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर हम हमारा रिलियर बैग चेस्ट नंबर था, तो हम पहली जीडी के लिए चले गए। भैया टॉपिक वही आए थे जो आपने कराए थे, मतलब 3 जगह, दो 3 जगह डिजीज चल रहा था। तो दोनों जगह वो आपने जो सैलरी ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया था, और देन सारा मतलब उसी में से आए हुए हैं, मतलब देख लेंगे। देन उसके बाद हमारा वहाँ पे जीडी हुआ। जीडी के बाद भी खाने की व्यवस्था ठीक है वहाँ पे। ब्रेकफास्ट भी अच्छे से दिया था, बढ़िया था। और खाना भी मतलब काफ़ी अच्छा था, खाना भी ठीक था। तो मतलब खाने का तो ठीक था। उसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना वाने खाने के बाद फिर वही डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। जो भी डॉक्यूमेंट थे उनके 3-3 सेट बनाए, और उसके बाद बायोडाटा फॉर्म फिल किया, और यही सब हुआ। मतलब डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद मतलब सबका जीडी कंप्लीट हुआ। तो जीडी कंप्लीट होने के 2-3 घंटे बाद हमारा मतलब रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो रिजल्ट में काफ़ी बच्चे, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी बंदे आउट हो गए थे। मेरे ग्रुप में भी 3-4 आउट हो गए थे। ओवरऑल 80 से 85 बंदे आउट हुए थे। अरे 100 जो रिपोर्टिंग था वो था तुम्हारा 265-70 बंदों का था। उसमें से 24-25 बंदे हो गए थे फिजिकल आउट, और बाकी 80-85 हो गए थे उसमें से मतलब ये तुम्हारा जीडी आउट। ओवरऑल जो मेडिकल के लिए बचा था वो 188 बंदों को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था। 26 से भैया मेडिकल स्टार्ट है, 26, 27 और 28, मतलब 3 दिन है। तो ये था भैया। और जीडी का ये है कि जीडी का तो पूरा चांस दिया जा रहा है बोलने का। जो भैया बंदा अच्छा बोल रहा है ना, तो जैसे मैं था, एक चेस्ट नंबर और था, उनको पहली पहली बार में उन्होंने बोल दिया था कि शांत हो जाओ आप, कीप क्वाइट एंड ऑल ऑल आर कंटिन्यू। तो मतलब सबको अच्छे से, जो अच्छा सा बोलता जा रहा था उसको स्टॉप करते जा रहे थे। और मतलब ऐसा था ना कि कुछ होते ना बोलने नहीं देते, तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। जो अच्छा बोल रहा है, नो बोलने नहीं दे रहा, उसको चुप करा देते। अब चुप हो जाओ, पूरे जीडी शांत बैठे रहो, और आप अच्छे से, मतलब सबको चांस दिया जा रहा था। पहले 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दिया था अच्छे से, और टॉपिक जनरेट किया था, मतलब उसके बारे में बोला था थोड़ा थोड़ा। देन उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया। तो थोड़ा 5-6 मिनट ऐसी फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब वही भिंडी बनी, मतलब मंडी बाजार बनी क्या। तो मैंने बोला जस्ट शांत। फिर मैं मतलब फिर बोला ना, आधा आधा ग्रुप बांट दिया हमारा सर।
तो आधा उसमें एक तो थे जो गुड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बताने थे, एक बैड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बताने। देन फिर जो अच्छे बोल रहे थे उनको रोक दिया, मतलब तुम चुप हो जाओ, बाकी कंटिन्यू करो। कुछ ऐसे बंदे थे जो बिल्कुल ही नहीं बोले थे, तो भैया उनको पूरा चांस दिया लास्ट तक कि बोलो 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 बोलो, कुछ बोलो, क्या ओपिनियन है तुम्हारे इसके रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि चांस नहीं दे रहे थे, पूरा चांस दिया है भैया बोलने का। कम ऐसा नहीं कह सकते कि चांस नहीं दिया, अच्छा खासा चांस दिया है कि कंटिन्यू, मतलब जो अच्छा बोल रहा था उसको रुको देते थे। देन उसके बाद फिर हाँ, हमारा रिजल्ट अनाउंस हो गया। रिजल्ट अनाउंस में वही मैंने जो डाटा बताया था, इतने बंदे आउट, मतलब 188 को हमारा अपॉइंटमेंट मिल गया मेडिकल का। और देन फिर अब हमारा भी मेडिकल है। ये तो भैया जीडी का तो नॉर्मल है, जो आपने पीडीएफ सेंड किए वही है, और जिसने भैया थोड़ी भी प्रैक्टिस किया है ना तो वो क्लियर कर लेगा आसानी से। बाकी जो एक बार जिनका है वो टॉपिक कर जाओ, जो भैया ने पीडीएफ सेंड किया है। मेरा तो हो गया। तो यही था आप लोगों का अम्बाला का, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया गया कि कैसा है क्या है। मतलब अम्बाला जा रहे हो तो जीडी में थोड़ा सा ध्यान देना कि टॉपिक से हटना नहीं है, आपको टॉपिक के बारे में ही बोलना है, जो भी बोलना है क्लियर बोलना है, ठीक है। और 2-3 बार आपको पार्टिसिपेट करना है, 3 बार कम से कम पार्टिसिपेट करना ही करना है, आपको अच्छे से बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। ओवर स्मार्ट ज़्यादा ना बनना और फिश मार्केट का पार्ट ना बनना, मतलब बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको सब कुछ करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो चार्ली पैड बैच है ना, उसमें से मैक्सिमम जो है ना कि वो अम्बाला से ही क्लियर किए हैं। जहाँ जीडी हार्ड हुआ है वहीं से ज़्यादातर लड़के हमारा निकाल कर आ गए हैं। अभी अंकित ने वहीं से क्लियर किया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है, बस थोड़ा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे, आपका रिजल्ट आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मतलब एक बार आपको दिखा देते हैं कितने लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जो अम्बाला से पैड बैच में से जो थे, वो आप एक बार चेक कर लो। तो आप यहाँ पर देख लो कि कितने अम्बाला से हैं। अंकित यादव, ठीक है, प्रियांशु पॉल, उसके बाद है आपका जगजीत सिंह। 3 कैंडिडेट जो हैं कि ये 3 के 3 अम्बाला से ही हैं, जहाँ से लड़के 85 मतलब 80+ जीडी आउट हो रहे हैं। वहाँ से हमारे लगभग 10 कैंडिडेट कल एक दिन में ही पास कर गए हैं, जीडी से कोई आउट नहीं हुआ, एक ही दिन में 10 रिजल्ट आप मतलब। और बाकी जो मिशन में तो वो अलग पास होते ही होते हैं, उनका तो अलग चलता ही है। लेकिन जो मतलब कि पैसे देकर जीडी करते हैं, मतलब काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, पैड बैच लिए हुए थे। और अभी इनका मेडिकल का भी पूरा आगे देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम फिजिकल करा दिए, इनका निकल गया, फेस्ट क्लियर हो गया, मेडिकल में छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा जो बैच लेता है वो मेडिकल तक उसका क्लियर कराकर, क्योंकि इनका मार्क्स होता है अच्छा, और मेडिकल कराना बिल्कुल हमारा एकदम ये रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि मेडिकल भी इनका अच्छे तरीके से हो जाए और फिट हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ें हमारा रहता है, और ये लास्ट में इनका सिलेक्शन हो जाता है और ये चले जाते हैं एयरफोर्स में। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, उसे जाकर आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम चैनल का, ये चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। जैसे यहाँ पर अब जोधपुर में कहाँ स्टे करना है, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाता है। तो पब्लिक ग्रुप और चैनल को आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करना, ठीक है। वहाँ भी हम अच्छा मतलब कि टॉपिक जीडी का डाल दिए हैं, इसी ग्रुप में डाले हुए हैं। देखो ये जो चैनल है ना टेलीग्राम का, यहीं पर आपका टॉपिक मैंने डाल रखा है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और सेकंड बैच के लिए भी हम बढ़िया सा टॉपिक आपका निकाल कर देंगे, उसे कवर अप कर लेना है आपको, आपका जीडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पैड में एंट्री लेना है सेकंड बैच में भी तो आप ले सकते हो, और आपका सिलेक्शन 110% गारंटी के साथ होना ही होना है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जय हिंद।